हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। नमस्ते सभी दर्शकों को। नमस्ते मीनाक्षी जी, आपको सर्वप्रथम आपका स्वागत करने के साथ साथ आपको पद्मश्री मिलने की बधाई देना थैंक चाहता यू। हूं मैं और जयपुर डायलॉग्स की ओर से। और आपने जो पुस्तक लिखी है वासुदेव कृष्ण एंड मथुरा, एंड ऑफ कोर्स इट हैज कम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। किसी को Yes. आइडिया नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को इसकी जानकारी नहीं थी कि आप इनके ऊपर पुस्तक लिख रही हैं। तो आपने अयोध्या पे भी लिखी है। अयोध्या मेरे विचार से बहुत अधिक एक कॉन्टेस्टेड हिस्ट्री थी। क्या मथुरा यानी जो केशव देव कटरा, मथुरा की भी हिस्ट्री उतनी ही कॉन्टेस्टेड थी? मथुरा की हिस्ट्री, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, जी। मथुरा की हिस्ट्री अयोध्या जैसी कंटेस्टेड है, लेकिन मथुरा में जो हमको सबूत मिला है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिली हैं, वो अयोध्या के बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेंचुरी कॉमन ईरा, मतलब 15 कॉमन ईरा, इसके समय के हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं मथुरा में। और जो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन मिला है वो एक दरवाजे का हिस्सा है जिसको वासु डोर जैम बोलते हैं, और उस पे थोड़ा सा ही इंस्क्रिप्शन बचा है, लेकिन जो पंक्तियां बची हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं। वो कहती हैं कि एक व्यक्ति है, वो कहते हैं मेरा नाम वासु है और मैं वासुदेव के लिए इस महास्थान पर एक इमारत खड़ी कर रहा हूं। पूरा इंस्क्रिप्शन नहीं हमारे को मिला, मतलब क्योंकि वो खंडित हो चुका, लेकिन उस इंस्क्रिप्शन की महत्वता ये है कि शब्द महास्थान इस्तेमाल किया गया है उस जगह के लिए। तो महास्थान का मतलब ग्रेट प्लेस। तो महास्थान क्यों इस्तेमाल किया गया है एक इंस्क्रिप्शन में जिसमें वासुदेव का जिक्र किया गया है? महास्थान का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था जो वासुदेव की जिंदगी से कनेक्टेड था। तो ये इनकी जन्म स्थान हो सकती है, या ये हो सकता है कि जहां पे इन्होंने कंस को मारा। सो दिस इज द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस दैट वी हैव ऑफ फ्रॉम मथुरा, फ्रॉम कटरा केशव देव, विच टॉक्स अबाउट महास्थान फॉर वासुदेव। तो ये ऐसा इंस्क्रिप्शन हमको अयोध्या में इस समय का नहीं मिलता है। वहां पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुए हैं जहां पे दिखाई देता है कि 2000 इयर्स तक वहां पे हिंदूज की कांस्टेंट ऑक्यूपेशन थी, लेकिन इंस्क्रिप्शन केवल एक मिलता है और वो है बाबरी मस्जिद के ढांचे जब गिरा था तब का। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। और दूसरा इंस्क्रिप्शन थोड़े वर्षों के बाद मिलता है जिसको हम मोरा वेल इंस्क्रिप्शन कहते हैं। एक कुआं था मोरा, वहां से ये इंस्क्रिप्शन कनिंघम को, जो अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे 1920 सेंचुरी में, तो उन्होंने एक्सकवेशंस की थी। और मोरा वेल इंस्क्रिप्शन और भी इंपॉर्टेंट है, वो भी उसी समय का है, और वो कहता है कि एक पत्थर की इमारत बना रहा हूं मैं 5 वृष्णि की मूर्तियों के लिए। अब वृष्णि कौन है? वो वासुदेव और उनके 4 सगे हैं, उनके भाई, उनके बेटे एटसेट्रा। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 1911 में वहां पे खुदाई हो रही थी और उस स्थान से मूर्तियां मिली। मतलब मूर्तियां मिली, सिर नहीं था, टांगे नहीं थी, सिर्फ बॉडी था। तो 2 मनुष्यों की थी और एक स्त्री की थी। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा ये 2 जो मेल टॉर्सोस हैं, ये संभव है कि एक वासुदेव के हैं और एक उनके भाई संकर्षण के हैं, और जो फीमेल है वो उनकी बहन एकनामसा का है।
तो इस तरह का सबूत अयोध्या में नहीं मिला कि इंस्क्रिप्शंस फर्स्ट सेंचुरी कॉमन ईरा के और मूर्तियां वहां से मिलें। और इन दो इंस्क्रिप्शंस के बाद हमारे को वहां से बहुत इंस्क्रिप्शंस और मिले हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है वो चंद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त जो गुप्ता वंश के थे, और वो उसमें वो भी इंस्क्रिप्शन पूरा नहीं है, वो लाहौर म्यूजियम में है अब। और वो कहते हैं मैं परम भागवत हूं, मतलब मैं विष्णु का परम भगत हूं। सो दीज आर द काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन दैट वी हैव फाउंड एट मथुरा। जी। आपका जो प्रीफेस है जी उसमें आपने कृष्ण भक्ति का जो पूरा एक इतिहास है उसको भी ट्रेस किया है। आप जी दर्शकों को उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? जी। एक्चुअली क्या है कि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनका बहुत समय से ये कहना है कि कृष्ण एक माइथोलॉजिकल फिगर थे और एक्चुअली कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। तो इस बात की का खंडन करना जरूरी है। और सबसे पहला सेक्रेड लिटरेचर में हमारे को कृष्ण का रेफरेंस आता है छांदोग्य उपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद कहता है देव की पुत्र कृष्ण। अब देव की पुत्र कृष्ण कैन ओनली बी वन पर्सन। और राइट। वो बताते हैं कि देव की पुत्र कृष्ण इन महर्षि के शिष्य थे, उनके गुरु का नाम लेते हैं। और अंगिरस। ये भी अंगिरस, और ये भी बताते हैं कि अंगिरस से उनको क्या विद्या मिली। और हैरानगी की बात है कि कृष्ण गीता में इन जो शिक्षा उन्होंने अपने गुरु से ली उसी का वो प्रचार करते हैं। तो वामपंथी इतिहासकारों से पहले जो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे जैसे डीसी सरकार, एच.सी. रे चौधरी और बहुत से विश्व में यूरोपियन बड़े बड़े इतिहासकार, उनके उनके अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक हिस्टोरिकल फिगर कृष्ण थे। ये कृष्ण के एग्जिस्टेंस पर चिन्ह ओनली पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब वामपंथियों ने इतिहास लिखने का अप्रोप्रिएशन किया, तब से ये हुआ। लेकिन एपिग्राफिक एविडेंस, आई मीन सेक्रेड लिटरेचर इज नॉट एट ऑल डाउटफुल कि कृष्ण थे। पाणिनि उनका जिक्र करते हैं और पतंजलि। और पाणिनि क्या है, वो एक सूत्र, उनका एक सूत्र है। तो वो बताते हैं कि जो मेरे ग्रामर के रूल्स हैं उनमें जो छोटा नाम है वो पहले आएगा और जो बड़ा नाम है वो बाद में आएगा। लेकिन वासुदेव और अर्जुन के विषय में ये कानून नहीं लागू हुआ क्योंकि वासुदेव पूजनीय है, द वर्शिपफुल वन। सो देखिए छांदोग्य उपनिषद 8th 9th सेंचुरी बिफोर कॉमन ईरा, पाणिनि 6th 7th सेंचुरी बिफोर कॉमन ईरा। तो इनको क्या पता था कि भाई ये एक कंट्रोवर्शियल इश्यू हो जाएगा। जो उस समय जानकारी थी वो उन्होंने लिखी। तो अब हम सब कुछ उल्टा करना चाहेंगे तो ये तो गलत है ना। जी बिल्कुल। और ये हमारा पूरा लिटरेचर जो है वो इसमें पूरी तरह से कंसिस्टेंट है। जो बिल्कुल। यस। इसमें हम देखेंगे तो आपका अवतारों का वर्णन जो है वो वेदों में मिलता है कई स्थानों पर। चाहे वो वराह अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, परशुराम अवतार हो, इन सबका वर्णन वेदों में भी मिलता है। और अब तो जब क्रोनोलॉजी की बात हो रही है तब क्रोनोलॉजी में तो अब बहुत से नए क्लेम्स आ रहे हैं जो टेस्ट आउट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये 8वीं 9वीं शताब्दी की जो हम चांदोग्य उपनिषद की बात कर रहे हैं कि कालांतर में ये कहीं और भी बहुत पीछे चला जाए। हाँ बिल्कुल जी संभव है। जी। अब हम बात करते हैं इसकी, अगर हम जो मथुरा का जो डिस्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि हमें
ओरछा के राजा वीरदेव बुंदेला से इसका इतिहास जो है वो पूरा कंसिस्टेंट मिलता है और उसका पूरे प्रमाण सहित मिलता है। तो आप थोड़ा इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं तो उससे ये स्पष्ट हो कि किस प्रकार से मुगलों ने और मुगलों के पूर्व भी कितनी बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया, कितनी बार इसको ध्वंस किया गया, कितनी बार इसको दोबारा बनाया गया। और अयोध्या के तुलना में मुझे लगता है कि यह अधिक सुस्पष्ट है। बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया कि मथुरा में कृष्ण के मंदिरों का हमारे पास इतने एपिग्राफिक एविडेंस है। अब पहली बार मथुरा पर प्रहार होता है महमूद गजनवी, वो करते हैं और उन्होंने प्रहार किया और मथुरा के मंदिर गिराए, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो उनके कोर्ट हिस्टोरियन थे उतबी, उन्होंने इसका पूरा जिक्र किया है। तो मथुरा पर महमूद गजनवी का प्रहार, उसके आई विटनेस अकाउंट हैं महमूद गजनवी के कोर्ट हिस्टोरियन इतिहासकार उतबी, जिन्होंने उसके बारे में लिखा है। तो मथुरा के टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो गए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन गौरव की बात यह है कि महमूद गजनवी के जाने के लगभग 1 शताब्दी बाद एक छोटा सा राजा था जिसका नाम झज्जा था, और वो झज्जा कृष्ण के लिए मंदिर बनाता है। मतलब इमेजिन करिए कि उस टाइम उसके पास क्या रिसोर्सेज होंगी, क्या उसकी पॉलिटिकल पावर होगी, लेकिन वो झज्जा एक मंदिर कृष्ण के लिए बनाता है। और वो उसके बारे में हमको कैसे, क्या सबूत है हमारे पास? ये कृष्ण मतलब उनका एक इंस्क्रिप्शन, टूटा हुआ इंस्क्रिप्शन हमारे को मिला है, मथुरा प्रशस्ति, और उसमें वो बताते हैं कि मैंने ये मंदिर बनाया है। अब वो झज्जा ने जो मंदिर बनाया, उस मंदिर पर प्रहार हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो मोहम्मद गौरी के आर्मी के इंपॉर्टेंट लीडर थे, और उस मंदिर पर उन्होंने प्रहार किया। उसको शायद लोगों ने उसको रिपेयर किया, क्योंकि फिरोज तुगलक और सिकंदर लोधी ने भी उस मंदिर पर प्रहार किया। लेकिन इतना सारा आक्रमण हो रहा था, सैनिक बल का प्रयोग हो रहा था मथुरा में, लेकिन गौरव की बात यह है कि हिंदूज ने मथुरा नहीं छोड़ा, जबकि वो निहत्थे थे। और आंध्रा से इंपॉर्टेंट रिलीजियस लीडर, धार्मिक नेता आए, निम्बार्का, माधव, वो मथुरा आए। और उसके बाद वल्लभाचार्य, चैतन्य, तो वो आते रहे और उन्होंने मथुरा का पुनर्स्थापना करने की कोशिश की, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया था। चैतन्य ने अपने डिसाइपल्स को भेजा कि जो कृष्ण की लीला स्थल हैं वो सारे खो गए, तो उनको ढूंढो और उन पे दोबारा अपनी कुछ स्थापित कीजिए, मंदिर या जो भी कुछ है। तो ये चलता आया। अब और जब जहांगीर बादशाह नहीं बने थे, उनकी अपने पिता अकबर से मतभेद हो गए थे और उन्होंने बगावत सी कर दी थी, और वो महल छोड़कर गुजरात की तरफ रहने लग गए थे। तब उन्होंने वीर सिंह बुंदेला को कांटेक्ट किया, और वीर सिंह बुंदेला को उनके पिता ने ओरछा का राजा नहीं घोषित किया था। तो प्रिंस जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को कहा कि जब अबुल फजल दक्कन से आगरा आ रहे हैं, तुम्हारे इलाके से गुजरेंगे, तो उनका सर काट दो और वो सर काट के मुझे भेज दो, और जब मैं बादशाह बनूंगा मैं तुमको ओरछा का राजा बना दूंगा। ये बात जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी में बहुत स्पष्ट तरह से लिखी है कि मैंने वीर सिंह बुंदेला को ये वायदा दिया कि मैं तुमको ओरछा की गद्दी पे बिठाऊंगा, लेकिन तुम मुझे अबुल फजल का सिर दो।
तो बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की कत्ल की, उनका सिर जहांगीर के पास भेजा, और जब जहांगीर मुगल बादशाह बने उसके बाद बीर सिंह बुंदेला ओरछा के राजा बने। अब बीर सिंह बुंदेला ने एक विशाल मंदिर कृष्ण के लिए बनाया, और उस विशाल मंदिर को बहुत से फॉरेन ट्रैवलर्स थे, विदेशी लोग थे जो यहाँ पे आए, जो वहां पे गए और उन्होंने उस मंदिर का विवरण किया है कि भाई इतना बड़ा था कि मीलों दूर से वो दिखता था, और इतना विशाल था, और इतना पैसा लगाया था उसको बनाने में। उसकी महिमा चारों तरफ फैली हुई थी, विदेशी भी उससे परिचित थे, और उन्होंने जाके भी देखा है। और अगर हम विदेशी ट्रैवलर्स की अकाउंट्स पढ़ें उस समय की, तो हमको पता चलता है कि भी कैसी बाहर से क्या डेकोरेशंस थी, कितना विशाल था, कितना पैसा लगाया गया था, ये सारा विवरण मिलता है। अब आते हैं औरंगजेब। और औरंगजेब पहले तो होली दिवाली मनाने पर प्रतिबंध लगाते हैं, और उसके बाद वो 1699 में कहते हैं मंदिरों को तोड़ा जाए, और 1670 अगले वर्ष वो एक स्पेशल फरमान ऑर्डर करते हैं कि केशव मंदिर को तोड़ा जाए। और जब मंदिर टूट रहा था तो हमारे पास दो आई विटनेस अकाउंट्स हैं। एक तो साकी मुस्तैद खान, वो लिखते हैं कि जो प्राउड राजपूत थे वो दंग रह गए जब वो मंदिर उनके सामने टूटने लगा। और दूसरे हैं इटालियन विजिटर मनुची। मनुची भी वहां पे थे, वो भी उस डिस्ट्रक्शन के बारे में लिखते हैं। और साकी मुस्तैद खान ये लिखते हैं कि जो मूर्तियां थी वो औरंगजेब ने कहा कि आगरा जहानारा की मस्जिद पे वहां पे ले जाएं, और सीढ़ियों के नीचे उनको दफनाया जाए, ताकि जो भी अंदर मंदिर में जाएगा, वो मस्जिद में जाएगा नमाज पढ़ने, वो उन पर चढ़ के जाएगा। तो ये कहानी है औरंगजेब तक। अगर मैं इसको कहानी को आगे बढ़ाऊं। जी, एक मैं यहाँ से आपसे थोड़ा सा जी ये थोड़ा सा विषयांतर है। वो ये है कि ये जो हमारे यहाँ बार बार विवरण आता है कि ये मुस्लिम आक्रांता जो थे वो विग्रहों को नष्ट करते थे, और उनको ऐसा लगता था कि ये इसको भगवान मानते हैं। उनको मुझे लगता है कि तनिक भी यह अंदाज़ा नहीं था कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, और विग्रह नष्ट होने से वो प्राण उससे पूर्व ही किस तरह से उसमें चला जाता है। हाँ। तो ये जो ये दफनाया करते थे, वो आपको लगता है कि एक अज्ञानता का परिचय ही दिया करते थे? नहीं नहीं, ये बड़ा कैलकुलेटेड था कि दूसरे आ, आ, लोगों की मान्यता को ठेस पहुंचाना, उनको इंसल्ट करना। आप इस विषय में आपने कहा, तो मैं आपको बताऊंगी कि अर्ली 20th सेंचुरी में एक इटालियन आर्कियोलॉजिकल बॉडी थी। तो दिस इटालियन आर्कियोलॉजिकल बॉडी ने गजनी जो महल था वहां पर एक्सकेवेशंस किए थे अर्ली 20th सेंचुरी में। और एक्सकेवेशंस के दौरान उनको वहां पे कुछ मूर्तियां मिली, और एक मूर्ति मिली ब्रह्मा की। और वो उस मूर्ति को देख के हैरान हो गए, क्योंकि जो उसका जो चेहरा था, उसकी नाक वगैरह काटी नहीं थी, लेकिन वो चेहरा फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट था, कोई नक्श, नए नक्श दिख नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब ये चेहरे पर तलवार नहीं चलाई गई तो इसकी शेप ऐसे कैसे हुई, बिल्कुल फ्लैट कैसे हो गया। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस पे हजारों लोग जो नमाज पढ़ने जा रहे थे वो इस पर चल के जा रहे थे। तो उनके जो फुटप्रिंट्स थे, जो वजन था, उससे वो मूर्ति के चेहरे पूरा दब गया। तो दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। ये हम लोग हैं जो कोई जस्टिफिकेशन उनके लिए ढूंढते हैं,
लेकिन दे वर नॉट अपोलोजेटिक, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। तो ये हमको भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भाई उनको कुछ पता नहीं था, उनको सब कुछ पता था। सोच समझ के जो उन्होंने कदम उठाए वो सोच समझ के उठाए, अज्ञानता में कुछ नहीं किया। जी, तो अब हम आगे चलते हैं जी। विषय पर। तो मैं बढ़ूं। जी हाँ। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1770 में मराठास बैटल ऑफ गोवर्धन जीत लेते हैं। बैटल ऑफ गोवर्धन जो जीतते हैं उसके कारण मथुरा और आगरा उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। और जब वो मथुरा और आगरा को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो सबसे पहली चीज वो करते हैं वो कि जो कटरा केशव देव है 13.37 एकर्स, इसको वो कहते हैं ये नजूर लैंड है, ये गवर्नमेंट लैंड है। उस मस्जिद का क्या करते हैं जो वहां पर बनी हुई थी? अब मैं बताती हूँ। तो जो मस्जिद में जो मुअज्जिन थे, जो मतलब आजान की कॉल देते थे, वो छोड़ के चले जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हमारा यहाँ पे हम अपना रोटी रोजी कहीं कमाने के लिए निकल जाते हैं। तो 1770 में वो चले जाते हैं। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मराठास को हरा देती है और मथुरा आगरा उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी मराठास की पॉलिसी को कंटिन्यू करती है और वो उसको गवर्नमेंट लैंड, नजूर लैंड क्रिएट करती है। एक मिनट में आपको जी जी, थोड़ा सा आप मेरे को इसमें बीच बीच में क्वेश्चन करते रहिए ताकि क्लैरिटी आती ये जाए जो मेरे को भी। प्लेंट जो फाइल हुई है, जो जी प्लेंट विष्णु जैन जी की तरफ से, जो विष्णु जैन जी के माध्यम से जो फाइल हुई है, जी उसमें उन्होंने ये लिखा है कि 1770 में मराठों ने केतरा केशव देव पर से वो जो मस्जिद थी वो हटा दी, ऐसा उन्होंने प्लेंट में लिखा है। लेकिन इसके बारे में मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं सिर्फ वही कहूंगी जिसके बारे में मेरे को सबूत है। जी बिल्कुल हो सकता है कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी जो मेरे पास दस्तावेज हैं उससे मैं ये नहीं कह सकती। हो सकता है जब सुनवाई होंगी तो उनकी बात सही निकलेगी। अच्छा, तो अब क्या होता है कि 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है और वो भी मराठास की पॉलिसी को कंटिन्यू करती है। अब 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कटरा केशव देव राजा पट्नीमल ऑफ बनारस को बेच देती है। यानी कि पूरा कटरा केशव देव का एक ओनर होता है, वो राजा पट्नीमल है। 13.37 एकर्स बिलोंग्स नाउ टू राजा पट्नीमल एंड देयर इज नो अदर क्लेमेंट। चाहे आप वहां पे कहें कि मस्जिद है नहीं है, point to remember is that the entire 13.37 acres has been given to Raja Patnimal. राइट। अगर वहां पे कोई मुस्लिम्स या कुछ टेनेंट्स हैं या कुछ हैं, दे आर ऑल सबऑर्डिनेट टू राजा पट्नीमल। और ये जो सेल है राजा पट्नीमल को पूरा कटरा केशव देव, इट इज रिकॉर्डेड इन ऑल ब्रिटिश रेवेन्यू एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स। और 1815 के बाद 7-8 डिक्रीज हैं हमारे पास अंग्रेजों की, जो राजा पट्नीमल और उनके उत्तराधिकारियों को इसका सोल मालिक मानते हैं। जी हाँ। दे डू नॉट recognize the existence of any other ownership on this plot. अब इसके आगे बढ़ें जी हाँ। तो 1944 में राजा पट्नीमल के उत्तराधिकारी ये पूरा 13.37 एकर्स बेच देते हैं जुगल किशोर बिरला जी को। 1951 में जुगल किशोर बिरला जी एक ट्रस्ट बनाते हैं, श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट में मदन मोहन मालवीय और ऐसे बड़े लोगों को इसका सदस्य बनाते हैं
और इस ट्रस्ट का केवल एक उद्देश्य है जो ट्रस्ट डीड है उसके अनुसार, और वो है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए एक विशाल मंदिर बनाया जाए। सो 1951 में ये ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है। तो यहां तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। और एक बात मैं भूल गई कहना कि 1815 जब राजा पट्नीमल को ये 13.37 एकड़ बेचा गया, टिल 1947 जब अंग्रेज की हुकूमत खत्म होती है, तब तक आपको मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे दस्तावेज मिलेंगे जो ईदगाह पार्टी है जो अपने क्लेम्स कहती है कि हमारा है। ये शुरू हो जाता है सेल के बाद। पहले तो वो चले गए थे, जब मराठास आए थे तब वो छोड़ के चले गए थे, लेकिन जब राजा पट्नीमल ये खरीदते हैं उसके बाद मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 15-20 केसेस की डॉक्यूमेंट्स हैं। और मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंग्रेज जजेस थे, इंडियन जजेस भी थे, और सारे केसेस ईदगाह पार्टी हारती है। जी और हारती है इनफ नहीं है। कोर्ट कहती है कि आप डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इस जगह का नाम कटरा ईदगाह था, आप एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए जहां पे कटरा ईदगाह इसका नाम है। जो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कटरा केशव देव बोलते हैं इसको। फिर वो चबूतरा कृष्ण चबूतरा है, आप वो कहते हैं तहखाना है। मतलब कि बट यू हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना कब्जा बनाएं। और कोर्ट का कहना है यू आर बिहेविंग लाइक अ हार्डन्ड लिटिगेंट। दीज आर द वर्ड्स ऑफ द कोर्ट कि आप हार्डन्ड लिटिगेंट की तरह हैं, आप गोइंग ऑन वायलेटिंग ऑल द रूल्स, फॉर्जिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ क्लेम। बिजली के बिल सारे पट्नीमल के परिवार के हैं। जब वहां पे रेलवे लाइन बना रहे थे तो लैंड की कॉम्पेंसेशन राजा पट्नीमल के परिवार को दी गई। मतलब जो टेनेंट्स हैं वो रेंट पट्नीमल की फैमिली को दे रहे हैं। मतलब कि सारा सबूत एक तरफ का है, आपके पक्ष में कोई सबूत नहीं, लेकिन आप अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो है ना, ये जो रोल है, ये इसके बारे में लोग जानते नहीं कि भाई जैसे कि अयोध्या में मस्जिद पार्टी कोई भी केस नहीं जीती थी कोर्ट में, सेम इज द केस इन मथुरा। ईदगाह पार्टी डिड, इनफैक्ट दे हैड लेफ्ट ईदगाह इन 1770 जब मराठास की विक्ट्री हुई, और अब वो सडनली आके बोलते हैं ये तो हमारा है। तो कोर्ट कहती है कि यू आर बिहेविंग लाइक हार्डन्ड लिटिगेंट्स। So this is one aspect of the story. So we have completed till the sale to Jugal Kishore Birla ji and the creation of the Shri Krishna जन्मभूमि ट्रस्ट, भूमि ट्रस्ट। तो यहां तक हमारी कहानी हुई है। अब आप बताइए। और इसके आगे फिर जो है वो हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल। और वो उसमें कहीं से एक नया संगठन बन जाता है, श्री कृष्ण भूमि सेवा संस्थान। और वो सेवा संस्थान इसकी ओनरशिप क्लेम कर लेता है क्योंकि उसमें कुछ ट्रस्टीज कॉमन है। और सेवा संस्थान इसकी क्लेम करके और फिर एक कॉम्प्रोमाइज एंटर कर लेता है ईदगाह मस्जिद से, और उस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री पारित हो जाती है। और इसी डिक्री को अब ये चैलेंज किया जा रहा है कि ये वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि जिस पक्ष ने इस डिक्री, जिसने कॉम्प्रोमाइज एंटर की, उसके पास इस जमीन का स्वामित्व था ही नहीं। बिल्कुल आपने सही बोला। 1951 तक पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट है। अब प्रॉब्लम आती है 1968 में। मतलब आप इमेजिन करिए, स्वतंत्र भारत के कितने वर्षों के बाद पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। अब 1968 में क्या होता है, एक संस्था आती है, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ। ये सेवा संघ कब बनी, क्यों बनी, इसके बारे में हमारे को पूरी जानकारी अभी नहीं है।
हो सकता है जब मथुरा कोर्ट अगर इस केस को सुनवाई इसकी शुरू हो तब हमारे को इस सेवा संघ के बारे में कुछ पता चले। हाँ, वो उसका उन्होंने जो 68 में जो उन्होंने एक हाँ जी। डिग्री के लिए तो प्लेंट फाइल की थी, उसमें उन्होंने अपने कैसे वो बने और उनके क्या हाँ उद्देश्य हैं इत्यादि इत्यादि उसमें लिखे हुए हैं। वो विष्णु जैन जी ने मुझे भेजे थे, वो हाँ, मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन जो मथुरा की कोर्ट्स हैं उन्होंने 5-6 बार सेवा संघ के केसेस को एडमिट किया है और उनको रिजेक्ट किया है कि आपका कृष्ण जन्म स्थान पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आप कोई रेगुलर बॉडी नहीं है। जो बॉडी है वो है जो जिगल किशोर बिरला ने बनाई थी, श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट। तो वो कहते हैं 1951 का ट्रस्ट ही लीगल ट्रस्ट है। आपकी कोई अधिकार नहीं है कि आप कटरा केशव देव के बारे में कोई फैसला या कोई निर्णय ले लें। लेकिन 1968 में ये सेवा संघ ईदगाह पार्टी के साथ एक समझौता करती है। समझौता क्यों करती है, क्या मजबूरी थी, क्या पॉलिटिकल प्रेशर था, ये हमको जानकारी नहीं है। लेकिन सम एंड सब्सटेंसेस कि वो 3 एकड़ जमीन कटरा केशव देव की ईदगाह पार्टी को दे देती है। अब सारा 13.37 एकड़ तो ब्रिटिश ने राजा पट्नीमल को दिया था और सारी कोर्ट्स ने राजा पट्नीमल के परिवार का ओनरशिप एक्सेप्ट किया था। तो ये सेवा संघ कहां से आती है और ये 3 एकड़ जमीन कटरा केशव देव की ईदगाह पार्टी को क्यों देती है, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। जब आपके पास पूरा है और कोर्ट्स आपके पक्ष में दे रही हैं तो आप अपने घर का हिस्सा क्यों दे रहे हैं? इसमें रुचिकर बात ये भी है कि ये जो पूरा जो सेवा संस्थान था उस समय, जिस समय ये डिक्री होती है इसके, ये कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के लगभग स्वामित्व या कब्जे में था जी, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है उनको क्या मजबूरी थी जमीन देने की? ईदगाह पार्टी के ऊपर कोई कोई उनका क्लेम नहीं था, किसी कोर्ट ने उनका अपील माना नहीं था, हर कोर्ट में हर केस में वो हारे थे। तो चाहे कांग्रेस की थी या कोई भी था, उनको ये क्या मजबूरी थी कि 3 एकड़ ईदगाह पार्टी को दे? दैट इज पॉइंट नंबर 1। जी। अब इससे संबंधित एक और पॉइंट है कि ये जो 1992 में अयोध्या में मस्जिद गिरी, उसके बाद मथुरा में हर रोज नमाज के लिए मुस्लिम्स आने लगे। उसके पहले ओनली ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार ही वहां पे आके नमाज पढ़ सकते थे। अब वो उनको परमिशन दी गई कि वो हर रोज आके नमाज वहां पे पढ़ें। तो किसी ने मथुरा कोर्ट में केस फाइल किया। अब जब केस फाइल किया 1993 में, आप हैरान हो जाएंगे कि तब पहली बार कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि 1968 में समझौता हो गया। उसके पहले लोगों को पता ही नहीं था कि समझौता हो गया और 3 एकड़ जमीन दे दी। तो ये इतना रहस्य से कनेक्टेड है, इतने इसमें एक्टर्स हैं, इतनी कॉन्स्पिरेसी सी लगती है मुझे कि भाई लोगों को पता ही नहीं था। अब इससे संबंधित एक और पॉइंट ये है कि 1968 में अगर आपको 3 एकड़ जमीन मिली तो ये जो प्रेजेंट ईदगाह है ये कब बना? अगर ये ईदगाह, वो जो 3 एकड़ जमीन है उसका क्या किया आपने? ये प्रेजेंट जो ईदगाह है ये बनाया या क्या किया? अगर ये ईदगाह 1968 समझौते के बाद बना है, then People's Worship Act, according to the Vishnu Jain and the lawyers, they say then the People's Worship Act of 1991 does not apply to this because this was constructed after 1947. Quite right. So these are puzzles within puzzles for which it is very difficult to make any definitive कुछ निष्कर्ष निकालना, क्योंकि सारे सबूत हमारे सामने नहीं आए हैं
और वो तो जैसे अयोध्या में धीरे धीरे सबूत सामने आए, क्योंकि अयोध्या में केस कितनी देर तक चला और धीरे धीरे ही सबूत आए, तो अभी हमारे पास पूरे सबूत नहीं है। अगर मथुरा में कोई न्यायालय इसकी सुनवाई करता है, तब मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हैं वो सामने आएंगी और तब हमारे को पिक्चर क्लियर होगी। अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे सामने और उत्तर पूरे नहीं हैं। मेरा इतिहास सिर्फ ये बताता है कि ये मथुरा की ये कहानी है, मथुरा की एंटिक्विटी की ये कहानी है, कृष्ण की वर्शिप की ये कहानी है। कृष्ण एक हिस्टोरिकल फिगर थे जिनका पहला रेफरेंस हमको मिलता है, और हमारे पास जो रेफरेंसेस हैं वो तो बचे कुछ हैं ना, बहुत तो कुछ नष्ट हो गया। तो छांदोग्य उपनिषद में इनका जिक्र आता है कि देव की पुत्र हैं। हमको पता है कि कृष्ण देव की पुत्र थे। कितने और देव की पुत्र थे हमारे सामने, तो कोई और आते नहीं। जी ठीक है ना। तो ये जो एविडेंस है, और मथुरा को जो एविडेंस है कि इंस्क्रिप्शन 1st सेंचुरी कॉमन ईरा में बोल रहा है, ये वासुदेव का महास्थान है। महास्थान वर्ड इंस्क्रिप्शन में अभी भी है। सो दीज आर, और वहां से मूर्तियां मिलना, ये तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब मैं नहीं कह रही कि ये क्लिंचिंग एविडेंस है, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा सबूत नहीं आया है, पूरी पिक्चर हमारे पास नहीं है। लेकिन जो पिक्चर है वो मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल पिक्चर। यदि हम अयोध्या से तुलना करें, अयोध्या का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे यदि तुलना करें तो उन्होंने पूरा केस जो है वो पजेसरी टाइटल के बिना पर, उसके आधार पर वो पूरा का पूरा सूट डिक्री किया है। तो वहाँ तो पजेसरी टाइटल जो था उसका उन्होंने कंपैरिजन करके बेटर पजेसरी टाइटल के आधार पर उस सूट को डिक्री किया है। यहाँ तो पजेसरी टाइटल में किसी प्रकार का संदेह ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है। एग्जैक्टली अब 1815 से तो ब्रिटिश रिकॉर्ड, जुडिशियल रिकॉर्ड्स वो वहां पे हैं, तो उसमें तो टाइटल में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना। और कोर्ट ईदगाह पार्टी को कह रही है तुम निकलो, तुम्हारा कोई क्लेम नहीं है यहाँ पे, तो इसमें तो वो विषय है ही नहीं। प्रॉब्लम इज व्हेन व्हाट हैपेंड इन 1968, और जो 3 एकड़ मंदिर पार्टी ने दी उसका क्या हुआ और वो क्यों दी। अगर मेरा घर मेरे पोजेशन में है और कोई और चैलेंज नहीं कर सकता, तो मैं अपने घर का एक हिस्सा दूसरे आदमी को क्यों दूंगी। इस प्रश्न का उत्तर हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या हुआ था। अभी तो रहस्य है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है वो भी काफ़ी रुचिकर होता जा रहा है, और जिस प्रकार से पूरा इतिहास रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो न केवल 1 इंच अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि लगातार यह क्लेम करता रहता है कि जो कुछ था वो उसी का था। जैसे सीताराम गोयल जी ने ये देवी, जैसे उन्होंने एविडेंस के साथ में 2000 मंदिरों का तो उन्होंने एक लिस्ट बना दी थी, आगे वो बना नहीं पाए, शांत हो गए उससे पहले ही। लेकिन उन 2000 मंदिरों के बारे में अभी तक कोई काउंटर क्लेम मुस्लिम पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया है। लेकिन जो मेरी लिमिटेड अध्ययन मैंने किया है, मैं ये कह सकती हूँ कि हर केस में जो आप लेंगे आपको सबूत मिलेगा हिंदू क्लेम के लिए, क्योंकि सबूत छोड़ दिया गया है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता कि कोई ऐसी चीज हो जाए और उसका कोई सबूत ना मिले या कोई सबूत ना छोड़े। हर केस में जहाँ पे मंदिर पर अटैक हुआ है और मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया है, वहां पे कोई ना कोई सबूत आपको मिलेगा। जी लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप सब वो केसेस उखाड़िए। मैं सिर्फ कह रही हूं कि ये हमारे इतिहास में एक बहुत पेनफुल एपिसोड है, तो इसके बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब आप इसको छुपाते जाएंगे तो वो हमारे जो घाव हैं वो हील नहीं होंगे।
जख्म ठीक नहीं होंगे। जी, जिस तरह से जूइश होलोकॉस्ट में हुआ था, जूइश होलोकॉस्ट बिल्कुल। के घाव तभी भरे जब पूरे विश्व ने उनको जूइश होलोकॉस्ट को एक्नॉलेज किया और बिल्कुल। एक्नॉलेज करके फिर रिपेंट किया और वो एक उसको माना कि एक काला अध्याय है। हमारे यहाँ तो जो सारे के सारे जो अत्याचार हुए हैं इस्लामिक काल में, उनको तो एक तरह से धो दिया गया है, उसके ऊपर रगाई-पुताई कर दी गई है और ऐसा कहा जाता है कि ये तो गंगा-जमुनी तहज़ीब का स्वर्णिम काल था। इसका मेन कंट्रीब्यूशन है मार्क्सिस्ट इतिहासकारों का। जी। मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने निश्चित रूप से हम देखते हैं कि जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री है और साथ में इलाहाबाद स्कूल, जब मोहम्मद हबीब और रशब्रुक विलियम्स ने ये कार्य आरंभ किया था, आरंभ हम वहाँ से देखते हैं और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते स्वतंत्रता के बाद में ये अपने उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है। आपकी टिप्पणी? आपके ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं? वो मैं भी लेता हूँ। ये टिप्पणी ले इसके बाद। हाँ। ये मोहम्मद हबीब और रशब्रुक विलियम्स के जो परंपरा थी, इसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। नहीं, इसमें टिप्पणी क्या है? दैट देयर रोल इज देयर फॉर एवरीवन टू सी, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव वाज, अच्छा अभी हाल एक इंटरव्यू हुआ था और जिसमें एक कांग्रेस नेता ने कहा था कि हम जब इतिहास लिख रहे थे स्वतंत्रता के बाद, हमारा उद्देश्य था नेशन बिल्डिंग। तो उनका ये उद्देश्य था कि भाई जो पास्ट में हुआ है उसको छुपाना है। So that was the role that these people played. They were not interested in revealing history, they were interested in hiding history. ये तो इनका ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस पार्टी का। और मेरी जो जानकारी है, ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस को 1970 में बहुत बड़ा मौका मिला। जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई, तो गवर्नमेंट में रहने के लिए उनको सीपीआई की सपोर्ट चाहिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि हमको सिर्फ एक मंत्रालय चाहिए, ना उद्योग, ना कृषि, ना कुछ, हमको सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहिए। देखिए उनके ऑब्जेक्टिव्स कितने क्लियर थे। तो इंदिरा गांधी ने कहा उस टाइम लगता था एजुकेशन मिनिस्ट्री तो बहुत हल्की मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी और नूरुल हसन एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। तो आपको पता है कि नूरुल हसन का क्या रोल रहा। उन्होंने आईसीएचआर जैसी फंडिंग बॉडीज बनाई ताकि कल को अगर हम सरकार से निकल भी जाते हैं तो फंडिंग बॉडीज हमारे हाथ में हों। और उसके बाद जो उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग को प्रमोट किया, जिस चीज को सप्रेस किया, आरसी मजूमदार की ट्रांसलेशन वर्क्स को स्टॉप कर दिया, वो तो सब आपको पता ही है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर इफ यू ट्राई टू प्रेजेंट अ काउंटर नैरेटिव, तो आपको डब किया जाता है, आप तो कम्युनल हैं, तो आपको ना नौकरी मिलेगी, ना आपका कोई किताब छपेगी, मतलब इट वाज यू आर बायकॉटेड। तो जो स्टूडेंट्स थे उनको था कि भाई करियर बनाना है, नौकरी इनसे लेनी है, फंडिंग इनसे लेनी है, तो जिस विषय पे ये कहते हैं उसी पे हम रिसर्च करेंगे। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री पे आप देखेंगे कितने रिसर्च टॉपिक्स इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल स्टडीज वगैरह कितने कम हो गए। और इस्लामिक आइकोनोक्लाज्म में तो मैं एक भी किताब नहीं गिन सकती जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के अंडर प्रिपेयर की गई हो। जी बिल्कुल। तो आइए इसी पॉइंट पे अब हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। दर्शकों से अनुरोध है इस वीडियो को कृपया लाइक करें, इसको शेयर करें और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमको सपोर्ट कर सकते हैं। ये पहला प्रश्न है प्रताप रामचंद्र जी का। कंग्रेचुलेशंस मीनाक्षी जी फॉर पद्मश्री। वी होप रिवर्ड मीनाक्षी जी कैन डू इक्विवेलेंट वर्क इन कृष्ण जन्मभूमि सिमिलर टू दैट डन बाय श्री सीताराम जी गोयल फॉर राम जन्मभूमि। Pratap ji, you should not forget Meenakshi ji's contribution also for Ram Janmabhoomi. I mentioned it right at the beginning. इसमें कोई प्रश्न नहीं है, but thank you for your wishes. Pratap Ramchandra, brilliant explanation for why Vasudeva's name comes before Arjun, an exception to Panini's rules. Yes.
नेक्स्ट। अरिंदम चौधरी, अगर हम सभी को ईश्वर ने बनाया और ईश्वर हमारे अंदर निवास करते हैं तो कोई इतना क्रूर कैसे हो जाता है कि पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट करने पर तुल जाता है? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, इतिहास गवाह है। नेक्स्ट। ओके, सो दैट इज ऑल एज फार एज द क्वेश्चंस आर कंसर्न। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी Thank जी। you so much. It was a real honor and a privilege to be here. Thank you so much. और आई एक्सपेक्ट टू बाय योर बुक सून। Thank you so much. आपकी बुक्स डिजिटल मीडियम में नहीं होती हैं और मेरा प्रेफरेंस डिजिटल मीडियम का ही हाँ, होता बहुत लोगों का प्रेफरेंस होता है क्योंकि डिजिटल में आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। है। जी हाँ, Yeah. मैं तो अक्सर Thank you जो है so वो much. ट्रैवल करता हूँ तब पढ़ता हूँ, तो उसके हाँ, लिए डिजिटल exactly. Many people say that डिजिटल में हो तो बहुत कन्वीनियंट होता है, कहीं भी ले जाओ, जी बुक को कैरी करना मुश्किल होता है। जी जी। तो एक बार Thank you पुनः so much. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. Thank you.